ये गए हुए हैं ऑफिस, इनको जरूरी काम था। तो आज का रूटीन जो है हमारा पहले वाला रूटीन की तरह चल रहा है, जो ये लॉकडाउन से पहले था। ये जब भी ऑफिस जाते हैं ना, अभी लॉकडाउन के टाइम पे 3-4 बार गए हैं, तो ये कोशिश करते हैं ना कि बहुत ही सुबह निकल जाए, मतलब 7 बजे ये घर से निकल जाते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है, भीड़ भी कम रहेगी। अगर ऑफिस में भी कम लोग आए रहते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और रास्ते में भी फिर कोई टोकता या रोकता नहीं है। वैसे इनके पास है, मैंने बताया है, तो पास दिखा के आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 7 बजे चले गए, तो मैं सो करके 6 बजे उठी। पहले तो इनको नाश्ता दिया, चाय दिया, फिर इनके लिए लंच पैक किया, क्योंकि पता नहीं होता है कितने बजे आएंगे ऑफिस से। हो सकता है आते आते 4-5 बज जाए या फिर और लेट हो जाए। तो लंच बना करके मैंने दिया। तो मैंने इनको पूछा जरा तो क्या खाओगे, तो कह रहे पराठा खा लूंगा। तो मैंने इनको पनीर का पराठा दिया है, आलू वाला नहीं दिया, हो सकता है गर्मी में आलू थोड़े खराब हो जाते हैं। तो पनीर का पराठा बनाकर दिया, कुछ सैलेड दिए, फ्रूट्स दिए, ताकि वो वहीं पे खा लें। तो वो सब किया। तो बहुत सुबह जल्दी उठी। उसके बाद कल से तो ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं, आपको भी पता ही होगा कि हमने कितने बड़े 2 वेटरन एक्टर लूज किए हैं। तो एक तो कल सुनने में आया, तो कल उसका थोड़ा सर भारी था, और आज सुबह उठी नहीं कि फिर आज ऋषि कपूर जी का न्यूज आया, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आए, फिर फेसबुक वगैरह पे देखा। तो क्या बोले, ये 2020 जब से शुरू हुआ है ना, तब से एक कहीं से भी ना ढंग की अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। मतलब तो मैं ना सारे बिस्किट्स को इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे ना ऐसे इससे खाने में अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा बिस्किट्स, वेफर्स, मिक्सचर्स सबके डब्बे में डाल देती हूँ। बहुत क्वेश्चंस आते हैं मुझे, ये कहाँ से लिया आपने। मैंने सुपरमार्केट से लिया है ये, पर आपको अमेजोन वगैरह पे शायद मिल जाए। ट्रियो ब्रांड का नाम है, ऐसे लिड है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं दिखाती हूँ, मैंने जब लिया था ना, तो मैं अपने सेम दिखने वाले ऐसे ले लिए थे। एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा छोटा है, और सबके ऊपर मैंने खुद से ये स्टिकर लगाया है। मेरा अमेजोन वाला वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने शेयर किया है, ये स्टिकर का लिंक शेयर किया है, मार्कर पेन का लिंक शेयर किया है। ये थोड़े अलग दिखते हैं, इसका ऊपर का स्टेनलेस स्टील का ढक्कन है, और तो ये दिखने में सेम है, तो इसे 2 ले लिए। तो जब भी ना ऐसा कुछ भी आप अपने किचन के लिए शॉप कर रहे हैं, कोई कंटेनर है या जार है ना, तो ट्राई करिए कि वो सिमिलर लुकिंग हो या सेम थीम पे हो। अगर ना अलग अलग कलर्स का ले लेंगे, जैसे प्लास्टिक तो आप अगर लेते होंगे या कोई लेगा, तो फिर तो बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो फिर एक साथ दिखने में कभी अच्छा नहीं लगता है। तो ग्लास अगर आप ले रहे हैं ना, तो ग्लास में क्या मैच कर सकते हैं, आप लिड देख सकते हो। तो मैं ना सिर्फ ये 2 तरह के ही खरीदती हूँ। तो मैंने ये स्टील इसलिए लिया है ना, क्योंकि मेरे पास ना स्टील का पहले भी इस टाइप का था, जिसमें मैं टर्मरिक रखती हूँ या ड्राई रेड चिली रखती हूँ। तो इससे मैच करते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे वाले बना लेते हैं, ले लेते हैं, और कुछ रेड वाले ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे ही हैं, मुझे और नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मुझे बहुत बोलते रहते हैं, मैं ही हूँ जो इस चीज को टाले जा रही हूँ। मुझे ना टप्पर भर के थोड़े ये वाले लेते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, ये मेरे पास अभी शायद मैंने 10 लिए हुए थे, सिर्फ एक साथ लिया था ना, 10 लिया था मैंने। तो 10 भी मुझे कम पड़ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रखना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। ऐसे भी 3 लिए थे, ये 5 लीटर वाले हैं। तो ममरा मूढ़ी रखने के लिए, आटा रखने के लिए, और चावल रखने के लिए। तो इसके ना बेनिफिट्स क्या होते हैं ना, कि जो ऐसे जो ड्रॉ सिस्टम है ना हमारे मॉड्यूलर किचन में, तो अगर हाइट वाला रखेंगे ना, जैसे ये वाला है, जैसे सपोज करिए ऐसा वाला है, ठीक है, तो ये वाला भी मेरे पास में है 2। तो ये इसमें क्या दिक्कत होती है, बहुत स्पेस ले लेता है ड्रॉर का। तो इससे बेटर होता है कि हम कुछ ऐसा ले, तो आप एक के ऊपर एक स्टैक भी कर सकते हो, ये जगह भी कम लेता है। ये 5 वाला तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि 3 ही काफी है इसे। आप देखिए ना, इसमें मैं ममरा रखती हूँ, पफ्ड राइस, ये बिल्कुल ताजा रहता है। इसका भी बहुत क्वेश्चन आता है कि आपने ये कहाँ से लिया। तो ये मैंने होम सेंटर से लिया था। एक्चुअली मैंने ये सेट ऑफ 2 लिया हुआ है, एक और है वो मैंने डेकोर में यूज किया है। तो ये ऊपर स्टेनलेस स्टील है, तो ये भी बहुत सुंदर है। थोड़ा ये हैवी हो जाता है क्योंकि ये सिरेमिक का है, तो गिरेगा तो टूट जाएगा। जब ये घर मतलब डेकोर किया, डिजाइन किया, ऐसी चीजें खरीदना, तो मैंने मेक श्योर किया था कि या तो चीजें स्टील की हो, या सिरेमिक की हो, या ग्लास की हो। प्लास्टिक हो तो सिर्फ टपरवेयर का हो।
ये मैंने नया नया घर हमारा बना था ना, तो जब इंटीरियर हो ही रहा था तो होता है ना, पड़ोसी लोग होते हैं थोड़े, वो लोग आके देखते हैं आप कैसा इंटीरियर कर रहे हो, और मेरे से तो ज्यादा ही सजेशंस लेते ही थे ऑफ कोर्स। तो वो लोग ना, सबसे ज्यादा मेरे घर में क्यूरियोसिटी लोगों को थी इस बाथरूम विंडो के लिए। किसी को समझ ना आए कि हम क्या बनवा रहे हैं। जैसे जब भी मैंने बनवाया, मतलब जब पहले ब्रिक वर्क के टाइम पे ही करवा लिया था ना, ये विंडो बनवा लिया था, और उसके बाद में इसके ऊपर में लगना था लकड़ी और शीशा वगैरह, तो पहले तो ये ऐसे ही ओपन था। तो जो भी पड़ोसी होता है ना, घर आपका हो रहा है, काम चल रहा है, तो आके घर में देखते रहते हैं कि क्या सब कर रहे हो, कुछ आइडियाज अगर हम ले सकते हैं तो। स्पेशली जो सेम लेआउट होते हैं ना, जैसे इस घर के ऊपर वाला घर हो गया, नीचे वाला हो गया, वो तो सेम लेआउट है, तो आइडियाज लेने के लिए आते हैं। तो वो लोग को ये समझ ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा इसके बारे में मेरे कारपेंटर लोग से लोग पूछते रहते थे, ये मैडम क्या बनवा रही है, इसमें क्या करेगी। काफी लोग सोचते थे ना कि मैं ये बनवा के यहाँ पे शोकेस कर दूंगी सामान रखने के लिए। तो काफी लोग पूछते थे कि इसमें क्या बनेगा, इसमें शोकेस बनवाएंगी क्या, बाथरूम है ये तो गंदा हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जो मेरा कारपेंटर था ना, उसको भी ठीक से उतना आइडिया था नहीं कि मैं इसमें शीशा लगा के पर्दा लगाऊंगी या क्या करूंगी। तो वो बोलता था पता नहीं मैडम बोली है जो होटल रूम्स में रहता है ना, वैसा कुछ तो बोली है करेंगी, पता नहीं, देखते हैं, हमको भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि शीशा तो मुझे किसी और से फिट करवाना है, पर्दा तो किसी और से लगवाना है। तो कारपेंटर को उतना आइडिया बेचारे को नहीं था, तो उसको भी समझ ना आए। उसके बाद फिर इसमें पहले ग्लास लगा, तो ग्लास वाला जब पूरे घर में आया था पार्टीशंस के लिए ग्लास लगाने के लिए, तो उसने ग्लास लगाया। तो लोगों को लगा चलो ग्लास लगेगा। अब सभी को टेंशन, अरे ये तो शार एरिया है, यहाँ तो ग्लास है, ये तो पूरा सी थ्रू है, ये तो कैसे यूज करेंगे पता नहीं, सब सोचते रहते थे। फिर फाइनली जब कर्टन वाले आए और कर्टन लगाया, यहाँ भी कर्टन लगाया, तो भी कई लोग घर आए थे, अच्छा आपने उस वाले का क्या किया, वॉशरूम कैसा है। फिर मुझे ना ये डेमो दिखाने का ना, हमारा कुछ दिन तक तो ये प्रोसेस था, जो आएगा ये दिखाइए कैसे करते हो। फिर हम पर्दा बंद करते थे, ये देखो ये पूरा ही क्लोज हो जाता है, तो फिर इसको खोलते थे। तो इस तरीके से बहुत लोग, इसमें जो हमारे घर में जो रिलेटिव वगैरह भी आए ना, वो लोग भी यही डेमो मांगे, वो लोग भी अब दिखाओ बंद करके ये कैसे पूरा बंद हो जाता है। और जब मैंने बाथरूम वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ये कैसे काम करता है। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे कि पर इसकी जरूरत क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये रूम ना बहुत बड़े साइज का नहीं है, मतलब एवरेज साइज का है। तो क्या होता है कि ये अगर ये दिन भर हम खोल के रखते हैं, तो इसे दिन भर खुला है, मतलब शावर लेते वक्त भी बंद करते हैं या बाथरूम यूज करते हैं। अदरवाइज खोल के रखने से क्या होता है ना, यहाँ से ना बहुत ही एक, क्योंकि आपको यहाँ दूर तक का व्यू दिखता है ना, तो रूम थोड़ा सा स्पेशियस लगता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बड़ा रूम है। वो एक तरीके आप कह सकते हो इल्यूजन क्रिएट करता है कि रूम काफी बड़ा और स्पेशियस है। तो वो एक ये इफेक्ट देता है। या फिर आप अगर देखोगे अंदर की बात भी अगर मैं करूं, तो अंदर से भी बाथरूम दिन भर खुला रहता है ये पोर्शन, तो आप फेस वॉश करने वगैरह जाते हो तो काफी लाइट बाहर से इस बैल्कनी के इससे आ रही होती है, तो बाथरूम भी थोड़ा बड़ा लगता है। फिर अंदर हमने वेंटिलेटर भी है, वो लंबा वाला दिया था। आप बाथरूम के एक में बनाया है वीडियो डिटेल, आप देख सकते हो, तो वो भी लंबा सा दिया है। तो बाथरूम में पता है पूरे दिन हमें लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से भी लाइट अच्छी आती है, यहाँ से लाइट अच्छी आती है। तो सिंपल आप फेस वॉश कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो या बाथरूम साफ कर रहे हो, तो आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। शावर लेते वक्त इसको हम लोग बंद कर देते हैं। पर बहुत मुझे याद है कि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी थी, फाइनली जब ये लग गया सब लोग यही बोले वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया आपने, ये तो बिल्कुल होटल की तरह दिख रहा है। तो क्या है, कोई बड़ी चीज है नहीं एक्चुअली, आप कहीं से आइडिया लेते हो, आपके जहन में रहता है, फिर घर बनवाते वक्त अगर आप एग्जीक्यूट सही से कर लेते हो ना, तो इजी है एक्चुअली। पर हाँ एग्जीक्यूशन इज टफ, क्योंकि थोड़े से इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे ना, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये ब्रिक का पार्ट है, तो ये ब्रिक है बहुत ही, आप देखोगे तो पतला ब्रिक है। तो जब हम ये लगवा रहे थे ना, सीमेंट से जो ब्रिक लगाते हैं, वो 2-3 बार ब्रिक गिर जाता था क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर ऊपर लिंटर लगवाया, तो लिंटर भी पूरा, मतलब थोड़ा टेक्निकल बता रही हूँ, सिविल वाले को ही समझ में आएगा। तो ये ब्रिक बार बार मतलब 2 से 3 बार गिर गया था। तो ऐसा था कि पता नहीं ब्रिक लग पाएगा या नहीं। फिर उसमें हमें स्विच बोर्ड भी फिट करना था, क्योंकि बहुत पतला पोर्शन है एक्चुअली, आप देखेंगे तो कुछ 1 फीट का भी मुश्किल से नहीं, 1 फीट भी नहीं होगा ये। तो टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़े बहुत आए थे, पर जब बन जाता है तो फिर कुछ एक नया लगता है। और हमें ये चाहिए था कि हमारे रूम में, वैसे तो कुछ यूनिक नहीं है, पर ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा। आपको चिड़िया की आवाज, यहाँ पे ना ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी चिड़िया की आवाजें आती रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह में आएगी,
दोपहर में, रात में। पता नहीं, एक फनी बात मैं बताती हूँ, आई डोंट नो आप लोग हंसेंगे या क्या। तो मुझे ना कौवे की आवाज बहुत अच्छी लगती है, मतलब नॉट लाइक की बहुत सुरीली लगती है, वो बात नहीं है। पर जो कौवे जो दोपहर को, स्पेशली दोपहर को लंच के बाद जो आकर के बोलते हैं ना, उससे ना मेरी यादें जुड़ी हुई है बचपन की। एक्चुअली हम लोग जब समर वेकेशन में नानी घर जाते थे, तो मेरे नानी घर में ना मेरी ये मेमोरी है कि दोपहर के टाइम पे जब हम सब लोग लंच कर लेते थे, उसके बाद ना वहां पे ना चापाकल हुआ करता था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उधर के लोगों को रिलेट कर पाएंगे, तो हर घर में चापाकल होता है। तो मेरे नानी घर में तो एक ही घर में हमारे पास 4 चापाकल थे, अलग अलग जगह पे। तो ना चापाकल में क्या होता था कि एक चापाकल ऐसा होता था, वहां पे ना सारे बर्तन इकट्ठा करती थी काम वाली, मतलब हमने लंच कर लिया, वहां इकट्ठा होगा, वो चापाकल से ही बर्तन धोती थी। हमें उसको कल बोलते हैं, कल, हाँ, बिहार में। तो हैंड पंप बेसिकली। तो वहां पे सारे बर्तन इकट्ठा होंगे, तो कौवे सारे वहां पे आते हैं खाना खाने के लिए बर्तनों से, तो काफी आवाजें आती हैं। तो मेरी मेमोरी है कि दोपहर को सब कुछ शांत हो जाएगा, सारे बच्चों को रानी माँ ट्राई करेगी सुलाने की, और कौवे की आवाज आती रहेगी बहुत सारी। तो मुझे ना वो पता नहीं क्यों, जब भी मैं कौवे की आवाज सुनती हूँ ना, मैं सबसे पहले मेमोरी में ना वही फ्लैशबैक होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, साउंड और स्मेल ऐसी चीज है ना, जिसको आप फिर से एक्सपीरियंस करोगे तो आपको अपने पास्ट में कुछ सेकंड्स के लिए ले जाएगा, और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो मुझे कौवे की आवाज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो दोपहर में कभी भी कौवा यहाँ बोलता है ना, तो मुझे वो याद आता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत हंसते हैं। वो कहते हैं पहली इंसान होगी तुम धरती पे जिसे कौवे की आवाज अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ मुझे कौवे की आवाज सुरीली नहीं लगती है, पर वो रिलेट करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अपनापन सा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कौवे की आवाज आना। पता नहीं बाकियों को आता होगा, नहीं, फनी है। पर अरे वर्टिकल गार्डन में गिलहरी आई हुई है, वाह क्या बात है। पता है, ये ना बहुत अच्छी बात है, जो सोच के हमने ये वर्टिकल गार्डन बनाया था ना, वो काफी सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हम इंसान लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने लिए तो अपना घर और अपनी, क्या बोलेंगे, आशियां बनाए ही, साथ ही ना हम कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करें कि हम दूसरों के लिए भी एक हैबिटेट क्रिएट कर पाए। तो ऐसे में प्लांटेशन सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं जब ये वर्टिकल गार्डन बनवा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में यही थॉट था कि मैं इतना पूरा पौधे लगाऊंगी, तो इससे क्या होगा कि कोई ना कोई चिड़िया कभी कभी आएगी, कभी कभी तितलियां आएंगी, और गिलहरी आएगी। तो ये सच में ना बहुत अच्छा लगता है कि आपने भी हैबिटेट बनाया है, वो एंजॉय करते हैं। तो जब हमने बनाया उसके बाद कितनी, पता है आपको, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी तितलियां यहाँ पे आती रहती हैं, हनी भी आती हैं। वो घर नहीं बनाती हनी भी, वो तो हम ध्यान रखते हैं वैसा ना करें, पर वो आती है, मतलब उसके साथ में गिलहरी आ जाती है, छोटी छोटी चिड़िया आती है, और अच्छा लगता है, मतलब आपके बालकनी के आसपास घूमती रहती है। ये पढ़ूंगी बैठ के अभी, टाइम पास। इवनिंग, 5:45 बज रहे हैं और ये अभी तक नहीं आए हैं। और अभी मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे, तो कह रहे हैं कि टाइम लग जाएगा, जिस काम के लिए गए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोल रहे हैं 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है, तो तुम चाय वगैरह पी लो। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि खाना तो घर से लेकर के गए, खाना, पानी और फ्रूट्स वगैरह, पर चाय तो नहीं पी सकते ऑफिस में वहां पे, और चाय का टाइम है। तो मैं उनको कह रही थी चाय पीने का मन कर रहा होगा तुम्हारा भी, तो कह रहे हाँ, पर मैं कुछ भी पीऊंगा नहीं, बाहर का जो है सो है। कितना अजीब लगता है ना सोच के, जो जिस जगह पे आप रोज जाते थे, वहां पे खाते थे, पीते थे, आराम से फ्रीली बैठते थे, लोगों से मिलते थे, उसी जगह पे आज इंसान डर डर के किसी तरीके से बस जो जरूरी है वो काम कर रहा है। कह रहे वॉशरूम जाने में भी टेंशन, डर लग जाता है, तो अवॉइड करते हैं। और अगर जाते भी हैं तो आकर पूरा हाथ धो और सब कुछ करो, मतलब डर डर के वहां पे हर चीज करनी पड़ रही है। आपको चाय पीने का मन है, और वहां पे क्या है ना, अंदर में चाय पॉइंट और ये सब भी है, खैर वो तो बंद होगा, पर कैंटीन का तो चाय वाला खुला होगा, पर वहां पे भी चाय नहीं पियेंगे। और तो अजीब लगता है नहीं, तो डर डर के जीना, और पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। मतलब कुछ इसका कोई एक ऐसा तो नहीं कह सकते ना कल ठीक हो जाएगा, या फिर चलो 20 दिन की बात है, पता नहीं कब तक रहेगा। और जब सच में इन लोगों ने अगर ऑफिस शुरू कर दिया ना कि आपको आना है, काम करना है, तो ऐसे में तो बहुत टेंशन होने वाली है। मतलब मुझे लगता है सब लोग जब ऑफिस आएंगे ना, और ये भी जा रहे होंगे ना, मुझे बहुत टेंशन होगी, हर दिन टेंशन रहेगी। क्या कर सकते हैं, पता नहीं। खैर, तो मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ, अब मैं खा रही हूँ एक बन मस्का। आजकल ये खाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली बिल्कुल हेल्दी बात नहीं है ये खाना। पहले हम लोग सिर्फ ब्राउन ब्रेड ही लेते थे, अभी भी ब्रेड में ब्राउन ब्रेड ही लेते हैं, पर ये लॉकडाउन के टाइम पे ना ये दुकान पे ये मिलने लगा, और इनको अच्छा लगता है, ये स्वीट बन होता है एक्चुअली। अब ये एक दिन ले आए, अच्छा लग गया तो खाने लगे।
आज ना चाय में कॉफी डालने का सोचा है, जैसे मम्मी डालती थी। और मुझे पता है, जब मैंने ये वीडियो में शेयर किया था कि मेरी मम्मी से कॉफी डालती, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शोना, बिहार में बहुत लोग कॉफी डालते हैं चाय में लास्ट में, हमारे घर में भी ऐसा होता है। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था मेरे ही घर में ऐसा होता है, पर खैर बहुत अच्छा लगा जानने कि बहुत लोग ऐसे चाय पीते हैं। पता है पूरी दोपहर मैंने कितना प्रोडक्टिव काम किया है, आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या किया है। पूरी दोपहर मैंने लूडो किंग खेला है। जी हाँ, मैं आपको बोल रही थी ना परसों के ब्लॉग में कि कल के ब्लॉग में कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं चलो खेलते हैं, और मैं बोलती हूँ क्या यार, खेलने में मजा तो सामने सामने आता है। बट बाद में मैंने ट्राई किया कि चलो ठीक है खेल लेते हैं। तो कल मैंने फ्रेंड्स के साथ में खेला, मतलब मैं, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स और ये हम चारों खेल रहे थे। तो कल खेला 2-3 गेम, उसके बाद मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड, मैं और ये, तो हम चार खेल रहे थे। इस तरीके से 2-3 बार खेला कल। और आज मैं खेल रही थी अपनी बहन के साथ में, तो मेरी मामा की बेटी और मेरे मामा के बेटे की बेटी, हाँ मामा के बेटे की बेटी, मतलब मैं उनकी बुआ हूँ, तो वो भी थी। तो वो, मैं और मेरी सिस्टर, हम तीनों अभी 2-3 राउंड हम लोग खेल रहे थे। मजा ही आ जाता है एक्चुअली, सही बात है। इसमें मजा क्यों आता है, इसलिए नहीं कि लूडो खेल रहे हैं, लूडो तो एक्चुअली खेलने में सामने सामने मजा आता है, पर द फैक्ट कि इतने दूर दूर लोग हैं और फिर भी जो एक कनेक्शन फील होती है ना कि हाँ साथ में खेल रहे हैं, वो एक्चुअली अच्छा लगता है। खुशबू आ रही है। आई थिंक इतना ही डालना होता है, फिर इसको छान लेना चाहिए मुझे। कितनी अजीब बात है ना, बचपन में जो, और आज मैं इनके कप में चाय पी रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना, बचपन में छोटी छोटी चीजें होती है हमारे घर में, हम देखते होते हैं, तब उतना रियलाइज नहीं होता है कि एक दिन हम बड़े हो जाएंगे, फिर हमारी शादी हो जाएगी और हम अपने घर जाकर के, मतलब जहाँ हम रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, उस घर में जाकर के उसी चीज को जो मम्मी बचपन में क्या करती थी उसे करेंगे और याद करेंगे, और वही छोटी सी चीज हमें इतनी स्पेशल लगेगी और कनेक्ट फील करवाएगी। चलिए मैं टेस्ट करके देखती हूँ ये चाय कैसी लग रही है। आई होप वैसी लगे जैसे मुझे याद है कि ये लगती है। थोड़ा सा कॉफी ज्यादा पड़ गया मुझे लग रहा है, पर बहुत स्ट्रांग है, और शुगर भी थोड़ा कम हो गया है। क्या यार, थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं, कोई बात नहीं। कोयल आई है, आपको आवाज नहीं आएगी, पर आके कह रही है कोयल बहुत आती है यहाँ पे। अगर ऐसी जो लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं ना, अगर आप उनके सामने उनकी चाय में ऐसे चम्मच हिला के कुछ मिलाइए ना, वो बोलेंगे क्या यार चाय ठंडी कर दी, पर मजा ही चला गया। अब देखते हैं। परफेक्ट। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया ना कॉफी डाल के पीना, तो एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत टेस्टी लगने वाली। अगर आप भी स्ट्रॉन्ग टी पीना प्रेफर करते हैं। देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है, सामने वाली ज़मीन पे कितनी प्यारी सी रेड कलर की सनलाइट आ रही है और बाहर काफ़ी सारी चिड़िया हैं। शाम का ना चाय नाश्ता होते ही ना रात के खाने की चिंता शुरू की, क्या बने क्या बनाऊं। मैं सोच रही हूँ आज मूंग दाल की का सब्जी बना दूं, ये इनको अच्छा भी लगता है। मूंग दाल काफी है मेरे पास, तो इसको ना मैं गर्म पानी में भी सोक कर लूंगी, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं ना, 7:30 तक मैं बनाने आऊंगी, तो 1.5 घंटे में अच्छे से सोक हो जाएगा। तो फिर बनाना तो एक्चुअली कुकर में ही है इसे। तो ये रोटी और आम खत्म हो गया है, और अभी के मौसम में आम हमारे घर में दोनों टाइम ये खाते ही है, आम रस। तो इनको मैंने बोला है आते वक्त अपने गली से आम लेते आना, तो ये लेते आएंगे। पर अगर बहुत लेट हो जाएगा तो वो आम वाले भैया जो है वो फिर वहां नहीं बैठेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आता है तो आम रस बनाऊंगी, रोटी और ये, नहीं तो यही खाना पड़ेगा रोटी के साथ में। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय।